वेदांत वेद के सिद्धांत हैं। वेद के 4 भाग हैं, मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। सर्वप्रथम वेदांत का जो प्रयोग है वो उपनिषद के अर्थ में हुआ है। उपनिषद वेद के अंतिम भाग हैं, इसलिए उनको वेदांत कहा जाता है। उपनिषद को अध्यात्म या ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। वेद के अंतिम भाग होने से इसे वेदांत भी कहा गया है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, परिभाषा के अनुसार उपनिषदों को प्रमाण रूप में मानकर चलने वाला शास्त्र वेदांत दर्शन माना गया है। इसे सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय है वो आचार्य बादरायण को जाता है, जिन्होंने ब्रह्म सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। विद्वानों ने इन्हें वेदांत दर्शन का संस्थापक अथवा प्रणेता आचार्य भी कहा है। विद्वानों ने इनका समय 400 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित किया है और महर्षि बदर का वंशज होने के कारण इन्हें बादरायण नाम से भी जाना जाता है। तो और वेदांत सार पे 3 जो टीकाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। टीकाएं लिख लीजिए आप। सदानंद योगींद्र जी ने वेदांत सार लिखा है, तो उस पर 3 टीकाएं जो है वो महत्वपूर्ण है। एक है सुबोधिनी। वेदांत सार पर जो सुबोधिनी नाम की टीका है वो नृसिंह सरस्वती जी ने लिखी है। और दूसरी है विद्वन मनोरंजनी। विद्वन मनोरंजनी जो है वो राम तीर्थ जी ने लिखी है। और तीसरी है बाल बोधिनी, जो कि आपदेव ने लिखी है। ये 3 महत्वपूर्ण है, कब पूछी जाती हैं तो आप इनको लिख लीजिए। ठीक है। वेदांत सार का जो मंगलाचरण है, तो मंगलाचरण से शुरू करते हैं हम लोग कि अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानमखिलाधारम आश्रये अभीष्ट सिद्धये। आप देखा होगा वेदांत सार पर 2 मंगला मतलब 2 श्लोक जो है वो मंगलाचरण के रूप में किया गया है। एक में उस परब्रह्म के लिए मंगलाचरण किया गया है और दूसरे में सदानंद जी ने जो उनके गुरु अद्वैयानंद उनके लिए उनको नमस्कार किया है। जो पहला श्लोक है कि अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रय अभीष्ट सिद्धे। देख लीजिए यहाँ पे हम जो क्रियापद है, क्रियापद लास्ट में रखा जाता है, कर्ता पहले, और जो जो कर्म है उनको में रखा जाता है जब हम अन्वय करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रिया शब्द हमें मिलता है वो आश्रय, मतलब कि मैं आश्रय लेता हूँ। किसका आश्रय लेता हूँ? तो कौन कह रहा है आश्रय? मैं आश्रय लेता हूँ। तो जो ग्रंथकार है जिसने वेदांत सार लिखा है, तो सदानंद जी कह रहे हैं अहम कहो। तो सदानंद जी बोल रहे हैं कि अहम आश्रय, मैं आश्रय लेता हूँ। किसका आश्रय लेता हूँ? अखंड, जो क्या है? अखंड है, जो खंड से रहित है, जो अनंत है। और सत-चित आनंद स्वरूप जो है, सच्चिदानंद, जो सत, चित और आनंद स्वरूप है। अवांग मनस अगोचरम, जो क्या है? वाणी और मन से क्या है? अगोचर है, परे हैं, जिन मन और वाणी से नहीं जाना जा सकता है। और जो अखिलम आधारम, जो समस्त संसार के आधार हैं। आत्मानम, ऐसे परमात्मा की मैं क्या करता हूँ? आश्रय लेता हूँ। क्यों आश्रय लेता हूँ? प्रयोजन क्या है? तो अभीष्ट सिद्धे, अपनी अभीष्ट की सिद्धि के लिए, अपनी इष्ट की के लिए, अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए मैं सदानंद खंड, जो अखंड है, जो खंड रहित है, जो सतचित आनंद स्वरूप है, वाणी और मन से परे हैं, समस्त संसार के जो आधार हैं, ऐसे जो आत्म स्वरूप है, ऐसे पर ब्रह्म की मैं अपनी अभीष्ट के लिए उनका आश्रय लेता हूँ। आया समझ में? इसमें जी आत्मा पर हाँ। ब्रह्म
अखंड कहा गया है, सतचित आनंद स्वरूप कहा है और अमानस गोचर कहा है, अखिल आधारम कहा है। 1 2 3 4। ठीक है, इसको याद रख लेना। कभी-कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसमें आत्मा को वेदांत सार में परमात्मा स्वरूप ब्रह्म को क्या कहा गया है? तो अखंड कहा है, सच्चित आनंद स्वरूप कहा गया है, अवांग मनस गोचरम कहा और अखिल आधार कहा है। ठीक है, मैं सदानंद जो खंड रहित है, जो सतचित आनंद स्वरूप है, जो वाणी और परे हैं और जो समस्त संसार के आधार हैं, ऐसे आत्म परमात्मा स्वरूप पर ब्रह्म की अपनी अभीष्ट की सिद्धि, अपनी की सिद्धि के लिए उनका आश्रय लेता हूँ। आ गया सभी समझ में? जी हाँ। हाँ। यहाँ पे किसकी स्तुति की है? इस मंगलाचरण में ब्रह्म की स्तुति की है। अब दूसरे मंत्र में ब्रह्म। आप, ठीक है, ब्रह्म की यहाँ पे अपने गुरु की आराधना कर रखी है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अर्थ तो अद्वयानंद, अर्थ तो अप्यद्वयानंदान तीर्थ भानतः गुरूनाराध्य वेदांतरम बक्षे यथामति। कह रहे हैं, अपने गुरु की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि अर्थ तो अपि अद्वयानंदः और अतीत द्वैत भानतः गुरुनाराध्य बक्षे नहीं, गुरुनाराध्य यथामति वेदांत बक्षे। कह रहे हैं कि जो अर्थ से भी अद्वैतानंद है, उनके गुरु का नाम क्या है? अद्वैतानंद है। ठीक है, शब्द नाम से तो वो अद्वैतानंद है ही, लेकिन जो कह रहे हैं कि अर्थ से भी अद्वैत है। जैसे कहते हैं ना, जैसे किसी का नाम होता है धनती या लक्ष्मी, लक्ष्मी होता है ना, या फिर जैसे अमर सिंह। अब वो अमर सिंह है, नाम से तो अमर सिंह है, लेकिन वैसे अमर नहीं है। और वैसे ही धनपति किसी का नाम होता है, नाम तो उसका धनपति, और जैसे किसी का नाम धनपति होता है लेकिन उसके पास धन नहीं है, तो नाम धनपति है लेकिन अर्थ से वो धनपति नहीं है। लेकिन सदानंद के जो गुरुजी हैं अद्वैतानंद, वो कह रहे हैं कि जो नाम से तो अद्वैतानंद है ही, लेकिन जो अर्थ से भी अद्वैतानंद है, जो कैसे हैं? जिनका द्वैत भानतः, जिनका द्वैत का सिद्धांत है ना, कि ये जीव है, ये ब्रह्म है, गुण गुण, लिंग लिंगी, जिनका कह रहे हैं कि ये जो द्वैत का जो भान होता है, जिनका द्वैत भी का भान भी अब क्या हो गया, जिनमें द्वैत की भावना भी नहीं है, जो कैसे हो गए, अद्वैत हो गए हैं। ठीक है, जो सिर्फ ब्रह्म मानते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे गुरु की आराधना कर, गुरु यहाँ पे बहुवचन है, ऐसे गुरु की आराधना कर मैं सदानंद यथामति अपनी के अनुसार वेदांत सारम वक्षे, वेदांत सार कहता हूँ, वेदांत सार की रचना करता हूँ। ठीक है, अर्थ तो अपि अद्वयानंद, अर्थ जो अर्थ से भी अद्वयानंद है, नाम तो उनका आनंद है। अगर पूछ लिया जाए सदानंद के गुरु जी का नाम क्या है, तो सदानंद के गुरु का नाम यहाँ पे साफ साफ लिखा है अद्वयानंद। ठीक है, पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नाम से ही अद्वयानंद नहीं, अर्थ से भी अद्वयानंद है, और जिनके अंदर जो द्वैत की भावना थी वो भी समाप्त हो चुकी है। ऐसे गुरु की आराधना करके मैं सदानंद अपनी के अनुसार वेदांत सार की रचना करता हूँ, वेदांत सार को कहूंगा। आया समझ में? जी हाँ। हाँ। फिर मंगलाचरण के बाद जो पहला जहां से वेदांत शास्त्र शुरू होता है, तो पहला वाक्य यही है, अंतो नाम उपनिषद प्रमाणम तद उपकार शारीरक सूत्रादिनी च वेदांतो उपनिषद प्रमाणम। वेदांत का ही नाम क्या है? उपनिषद है। वेदांतो नाम उपनिषद, वेदांत नाम जो है
वह क्या है? उपनिषदों का है। ठीक, उपनिषदों को ही वेदांत कहा गया है। पूछ लिया जाता है कि वेदांत उपनिषद प्रमाण यह वाक्य कहाँ से उद्धृत है, तो याद रखना है वेदांत सार में पहला ही वाक्य बोला गया है, मंगलाचरण खत्म वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण कहा गया है कि वेदों के का अंतिम भाग कारण उपनिषदों को वेदांत कहा गया है। उसके बाद के जो जो वेदांत कैसे है? जो ब्रह्म ज्ञान रूप प्रमा का मुख्य साधन है, मतलब जो ब्रह्म ज्ञान कराने के साधन है। इन उपनिषदों के तत् उपकारिणी किसके लिए कह रहे हैं? तो उपनिषदों के लिए तो कह रहे हैं कि उपनिषदों के जो उपकारक शारीरक सूत्रादिनी, शारीरक मतलब शारीरक सूत्र आदि भी क्या है? गौण या अप्रधान रूप से वेदांत ही है। ठीक, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण यानी कि जो वेदांत है, वेद नाम उन उपनिषदों का है जो क्या है? ब्रह्म का ज्ञान करके साधन है। तद उपकारिणी, तो इन उपनिषद के जो उपकारक मतलब शारीरक सूत्र आदि उन्हीं ना, शारीरक जो शारीरक भाष्य लिखा है या शारीरक, ये किस, ये उपनिषदों पे ही तो लिखे गए हैं। शारीरक जो भाष्य है ये उपनिषदों पे ही लिखे गए। कह रहे हैं कि इन उपनिषदों के उपकारक जो शारीरक सूत्र आदि हैं, ये भी गौण मतलब अप्रधान रूप से वेद ही है। ठीक है, अस्य वेदांत त्वात् तदीय तदीवानुबंध तद वत्ता सिद्धेर न ते पृथगा लोचनीय। अस्य कस्य, तो अस्य कह रहे हैं वेदांत शास्त्र। अस्य वेदांत क्या है? वेदांत प्रकरणत्वात्, कि वेदांत शास्त्र का प्रकरण ग्रंथ होने के कारण, जो सार है वो वेदांत दर्शन का प्रकरण ग्रंथ होने के कारण उसी के अनुबंधों से इस ग्रंथ का क्या किया गया है? इस ग्रंथ ता मतलब तद युक्तता सिद्ध हुई है। ठीक है, मतलब कि वेदांत दर्शन का ही एक, वेदांत दर्शन में जो चीज है वो ही चीज वेदांत सार में भी सिद्ध हुई है। मतलब वही चीज वेदांत सार में न ते पृथगालोचनीय, कह रहे हैं कि मतलब अतः अलग से उन पर विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं कि जो अनुबंध वेदांत शास्त्र के हैं, अनुबंध चतुष्टय है, अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध, संबंध प्रयोजन, तो कह रहे हैं कि जो अनुबंध वेदांत दर्शन में बताए गए हैं वे ही इस वेदांत सार प्रकरण ग्रंथ में भी हैं, इसलिए न ते प्रतगालोचनीय, इसलिए उनको अलग से देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब जो चीजें वेदांत सार में पढ़ोगे वही चीजें आपको वेदांत दर्शन दर्शन में भी मिलेंगी। आ गया समझ में इतना? वेदांतो न उपकारणम तद उपकारिणी शारीरक सूत्रादिनी च हाँ अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयरेवानुबंधस् तद्वत्तस् न ते पृथगालोचनीय। कहीं पे कोई शंका? नहीं आगे। अब जो अनुबंध बता रखे हैं, अनुबंध चतुष्टय की जो बात होती है, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानी, तो वहां से शुरू हो रहा है कि तत्रानुबंधो नाम अधिकार विषय संबंध प्रयोजनानी। तत्र, तत्र मतलब कि यहाँ पर अनुबंध, अनुसार है, उन अनुबंधों के नाम है अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन। अनुबंध चतुष्टय वेदांत सार के अनुसार कौन कौन है, कितने हैं? तो वेदांत सार के अनुसार 4 अनुबंध हैं, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन। अब अधिकारी को तो, अधिकारी कौन होता है? अब देखिए जब एग्जाम दे रहे हैं,
हम नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो नेट एग्ज़ाम देने का अधिकारी कौन है? जिसकी मास्टर मतलब परास्नातक में जिसने 55% या 50% से परास्नातक पास किया है, वही नेट का एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है? वो क्या है? नेट का एग्ज़ाम दे अधिकारी है। तो उसी प्रकार वेदांत सार को पढ़ने का अधिकारी, ठीक है? अधिकारी का मतलब जान रहे हो कि उसमें योग्यता क्या है? एग्ज़ाम देने का अधिकारी कौन है नेट का एग्ज़ाम देने? या टीचर बनने का अधिकारी कौन है? प्लस बीएड किया है, वो एलटी का टीचर बन सकता है। जिसने एमए प्लस बीएड किया है, वो प्रवक्ता बन सकता है। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर कौन बन सकता है? तो उसकी क्या होती है? योग्यता होती है। योग्यता के अनुसार उसको पद दिया जाता है। ठीक है? वो अधिकारी मतलब कि केवल इस स्तर में जाने का अधिकारी कौन है? ठीक है? अभी हम वेदांत के अधिकारी हम भी हैं। हमने भी कुछ ना कुछ पुण्य किया होगा। ये लक्षण हमारे ऊपर भी कुछ ना कुछ बैठेगा इसमें से 1-2 लाइन। 1-2 लाइन नहीं, 1-2 शब्द। हम भी वेदांत सार पढ़ रहे हैं। ये तो किसी पढ़ते हैं ना वेदांत सार। आ रहा है समझ में? हाँ हाँ हाँ। तो अधिकारी मतलब अधिकारी हमने जान लिया कि अधिकारी का मतलब होता है योग्यता। क्या योग्यता होनी चाहिए? ठीक है? जैसे मैंने बता दिया लौकिक उदाहरण कि नेट का एग्ज़ाम देने का अधिकारी कौन है? जिसने परास्नातक 50% से पास की है, वह नेट का एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है? जिसने बीए किया है, वो नहीं दे सकता है और जिसकी अगर 54% 99 भी आ रखी है, तो वो भी नेट का एग्ज़ाम नहीं दे सकता है, ठीक है? उसी प्रकार वेदांत सार को पढ़ने का अधिकारी कौन है? तो अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन तो अधिगत अखिल वेदार्थो अस्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरः सर नित्य नैमित्तिक प्रायश्चितो प्रायश्चित उपासना अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमस्तया कांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्नः ता इतना वेदांत सार पढ़ने का अधिकारी है जिसके ये चीजें हैं, ठीक है? तो कैसा है कह रहे हैं अधिकारी तू विधि अधीत अधिकारी तू पद अधीत, ठीक है? मतलब कि वेद वेदांगत तो अधिगत अखिल वेदार्थ हो अस्मिन जन्मनि जन्मा यहां से पकड़ेंगे अस्मिन जिसने कह रहे हैं कि यानी जन्मांतरे जन्मनि मतलब इस जन्म में या अन्य जन्म में या पूर्व जन्म में जिसने क्या किया है वेद एवं वेदांगों का क्या किया है विधिवत विधि पूर्वक अध्ययन करके अधीत मतलब अध्ययन करके समस्त अखिल वेदार्थ हो अखिल मतलब वेदार्थ को सामान्य रूप से जान या समझ लिया है, ठीक है? जिसने इस जन्म में या पूर्व जन्म में वेद वेदांगों का करके विधि पूर्वक अध्ययन करके समस्त समस्त वेदार्थ को सामान्य रूप से क्या जान लिया है या समझ लिया है और काम में निषिद्ध वर्जन पुरः तथा में और निषिद्ध कर्मों का वर्जन परित्याग करके काम में और निषिद्ध कर्मों का आपने देखा होगा जब स्वर्ग की इच्छा के लिए ज्योतिष करते हैं तो वो क्या होता है काम में, ठीक है? मतलब उसको त्याग दिया है सिर्फ वो काम कर रहा है सिर्फ भगवान का स्मरण वो उसको कोई कामना नहीं होती है आजकल भी जब करते हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं तो हम स्वर्ग हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो तो जिसने कह रहे काम्य कर्म को भी त्याग दिया है और निषिद्ध काम्य कर्म में क्या आता है ज्योतिष यज्ञ करके स्वर्ग की कामना करना और निषिद्ध कर्म है गौ हत्या या ब्राह्मण हत्या मतलब जो गौ हत्या करता है और
ब्राह्मण हत्या करता है, ये निषिद्ध कर्म है, मतलब ऐसे कर्म को नहीं करना चाहिए। कि जिसने काम में और निषिद्ध कर्मों को क्या कर दिया है, परित्याग कर दिया है, और परित्याग करके नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना कर्मों के अनुष्ठान से समस्त निर्गत निखिल कलमस्तया, ठीक है, समस्त पापों को के दूर हो जाने के कारण जिसका अंतःकरण है, ठीक है, जिसका अंतःकरण अंत जिसका जो अंतःकरण है वो क्या हो गया है, निर्मल हो गया है, ऐसा जो, और जिस कर दिया है, जो साधन चतुष्टय संपन्न हो, साधन चतुष्टय से संपन्न है, जो में क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे ना कि नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहा मूत्रार्थ समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, तो जो उन चार साधनों से संपन्न है, ऐसा जो प्रमाता है, क्या है, वेदांत सार को पढ़ने का अधिकारी है, ठीक है। वेदांत सार पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमने भी ऐसे कर्म किए होंगे, तब हम वेदांत, है ना। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अधिकारी तू अधीत वेद वेदांगत्वेन अपाततो अधिगत अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठाने निर्गत निखिल कलमस्तया नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। आया सभी को समझ में, बताऊं। जी आ रहा है। हाँ, जिसने आ क्या गया। कर लिया है, इस जन्म में या पूर्व जन्म में वेदांगों का विधिवत अध्ययन करके उनको उनके सामान्य जान लिया है, समझ लिया है, और जिसने काम में तथा निषिद्ध कर्म का परित्याग कर दिया है तथा नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना कर्मों के अनुष्ठान करके अपने अंतःकरण लिया नितांत निर्मल कर दिया है, तथा जो साधन चतुष्टय से संपन्न हो गया है, ऐसा प्रमाता ही क्या है, वेदांत सार को पढ़ने का अधिकारी है, ठीक है। अब उसके बाद जो ये कर्म बता रखे हैं, 60 कर्म आते हैं वेदांत सार के अनुसार। 60 कर्म कौन है, 60 कर्म है काम्य, निषिद्ध, काम्य 1, निषिद्ध 2, नित्य 3, नैमित्तिक 4, प्रायश्चित 5 और उपासना 6। तो इन 6 हम आगे देखेंगे कि काम्य कर्म क्या है, ठीक है। काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधना ज्योतिष्टोम आदिनी, ठीक है। काम्य काम्य कर्म क्या है, स्वर्ग आदि अभीष्ट लोकों के साधनभूत जो ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ करे जाते हैं, वो काम्य अर्थात कर्म है, ठीक है। किसी को अपना स्वर्ग क्या करता है वो, यज्ञ करते हैं, ज्योतिष्टोम यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करवा बस स्वर्ग की प्राप्ति हो, वो कैसा कर्म है, वो काम में कामना के लिए किया जा रहा है, वो सकाम कर्म है, वो अपनी काम, उसको अपना सुख देख देख इस लोक में भी, आगे लोक में भी, ठीक है। कि मतलब मैं ये ज्योतिष्टोम यज्ञ करूंगा, या मतलब बड़े बड़े यज्ञ होते ना, राजसूय यज्ञ, हमने जब वैदिक पढ़ा तो पढ़ रहे थे, तो कह रहे हैं कि काम में कर्म के अंदर ऐसे पूछ लिया जाए, हमें तो परीक्षा की दृष्टि से भी देखना है कि काम में कर्म के अंतर्गत कौन क्या आता है, तो ज्योतिष्टोम आदि कर्म काम्य के अंतर्गत आते हैं। ये ज्योतिष्टोम यज्ञ जो आते हैं, वो स्वर्ग आदि की अभीष्ट, मतलब स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। उसके बाद है निषिद्धानि नरक आदि निष्ठ साधनानि ब्राह्मण हनन आदिनी। तो निषिद्ध कर्म क्या है, तो कह रहे हैं नरक आदि अनिष्ट के साधनभूत जो ब्रह्म हत्या की जाती है, ब्राह्मण हत्या या गौ हत्या जो होती ना, अब ये जीव हत्या तो सभी वैसे निषिद्ध ही है, एक छोटा सा कीड़ा भी नहीं मारना चाहिए,
वो भी क्या है, निषिद्ध है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्राह्मण हनन, अभी ब्राह्मण आप सभी लोग जानते हैं ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो ब्रह्म की ओर उन्मुख है, असल में वही ब्राह्मण है। ठीक है? तो निषिद्ध जी कर्म जी क्या है? निषिद्ध नरक आदि अनिष्ट साधन। नरक आदि अनिष्ट मतलब नरक आदि लोगों के साधनभूत, ठीक है? लोगों की प्राप्ति के साधनभूत जो ब्रह्म हत्या आदि ये जो कर्म है, ये क्या है? निषिद्ध कर्म है। ठीक है? फिर नित्य कर्म क्या है? तो नित्यानि आते प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादिनी। नित्य कर्म क्या होता है? अकरणे प्रत्यवाय। निषिद्ध कर्मों से क्या होता है कह रहे हैं, सॉरी, नित्य कर्म न करने पर प्रत्यवाय अर्थात पाप के साधन बनने वाले, मतलब नहीं करेंगे तो उससे नुकसान होगा, अगर करेंगे तो कोई फायदा भी नहीं होगा। ठीक है? नित्य कर्म ऐसे होते हैं जिनको करने से कोई फायदा नहीं होता, लेकिन करने से नुकसान जरूर होता है। ठीक है? अब नित्य कर्म क्या आता है? हम कहते हैं सुबह शाम पूजा करो, ठीक है? उससे फायदा कुछ नहीं होता है। सॉरी, उससे हाँ, फायदा कुछ नहीं होता, लेकिन नुकसान नुकसान क्या होता है? अगर सुबह-सुबह पूजा करोगे तो हमारा जो मस्तिष्क होता है ना, मस्तिष्क क्या होता है? उसमें सकारात्मक विचार आते हैं। और मंदिर पे जब बैठते हैं, तो क्योंकि मंदिर एक पवित्र जगह है, वहाँ पे जब हम बैठते हैं तो हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक विचार अपने आप ही आ जाते हैं। ठीक है? क्योंकि मंदिर को हमने पवित्र जगह है, तो वहाँ जाने पर हमारे दिमाग में वैसी ही सोच पैदा हो जाती है। अगर नहीं करेंगे नुकसान कैसे होगा? सुबह-सुबह या शाम हम पूजा नहीं करेंगे या भगवान लेंगे, तुम बिस्तर में बैठे हो वहाँ पे भी ले सकते हो। लेकिन क्या बोलते हैं, क्या होगा? उससे हमारे दिमाग में जो नेगेटिविटी फैले रहेगी, मतलब नकारात्मक विचार आएँगे, वो आते ही रहेंगे और उससे हमें क्या होगा? हमारा ही नुकसान होगा। हम किसी चीज़ में, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उस पे अपना ध्यान नहीं लगा पाएँगे, या जो भी काम कर रहे हैं ध्यान नहीं लगा पाएँगे। ठीक है? तो कह रहे हैं कि इनको करने से कोई फायदा तो नहीं होता, लेकिन ना करने से नुकसान होता है। नित्य कर्म में सभी चीज़ें आ जाती हैं। नित्य कर्म जैसे संध्या वंदन आदि, उसमें क्या होता है? सुबह-सुबह नित्य में हमारा क्या होता है? फ्रेश होना या फिर नहाना, धोना, दाँत, ये सारी चीज़ें जो आती हैं, दाँत साफ करके नहाना, नहाना वगैरह, फिर मंदिर में जाना, थोड़ी देर बैठना, ये संध्या वंदन होते हैं। ठीक है? ये अगर वेदांत सार पढ़ोगे तभी हमें ये चीज़ें जानने को मिलेंगी, तो हम कुछ भी अपने दिमाग में धारणा बना लेंगे। ठीक है? ये नित्य कर्मों को करने से कोई फ़ायदा तो नहीं होता, लेकिन ना करने से नुकसान ज़रूर होगा। और दाँत साफ सुबह-सुबह रोज़ नहीं करोगे तो क्या तुम्हारे ही दाँत सड़ेंगे, हमारे ही दाँत सड़ेंगे। नहाएँगे नहीं तो मैं शरीर में होगा और उससे रोग हमें ही होंगे। ठीक है? कपड़े चेंज नहीं, तो उससे क्या होगा? हमें ही नुकसान होगा। और मंदिर में बैठेंगे नहीं, तो हमारे ही दिमाग में सकारात्मक विचार नहीं आएँगे, और सकारात्मक विचार नहीं आएँगे, तो हमारा जो भी काम है, भी हमारा काम है पढ़ाई करना, तो हम पढ़ाई करने में ध्यान नहीं लगा पाएँगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है? और नित्य कर्म में क्या आते हैं? संध्या वंदन आदि चीज़ें आती हैं। फिर नैमित्तिकानि पुत्र जन्म आदि आदिनी जाते स्त्री आदि। नैमित्तिक कर्म जो निमित्त के लिए किए जाते हैं। ठीक है? पुत्र जन्म आदि जो जातिष्ठे, जातिष्ठे मतलब पुत्र जन्म है। तो कह रहे हैं कि पुत्र जन्म आदि निमित्त विशेष से संबंध जातेष्टि आदि कर्म जो है वो नैमित्तिक है। से पुत्र पैदा हुआ है, ठीक है? पुत्र हुआ है, तो पुत्र पैदा हुआ है तो उसका नामकरण करना ही है। ठीक है? अगर इंसान कोई मृत्यु हो रही है, तो उसका पीपल पानी, उसकी अंत्योष्टि वगैरह करनी है, अंत्येष्टि। ठीक है? ये क्या होता है? निमित्त के लिए किया जाना। ठीक है? पुत्र पैदा हुआ है या संतान पैदा हुई है, तो उसका नामकरण करना आवश्यक है। कोई अगर किसी की मृत्यु हो चुकी है, तो उसका क्या करना? अंत्येष्टि करना ही है। तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं? नैमित्तिक पुत्र जन्म आदि अनुबंधिनी जातिष्ठे, पुत्र जन्म आदि जो है वो ऐसे हैं, नैमित्तिक कर्म है, निमित्त के लिए किए जाते हैं। ठीक है? तो इसमें ये वगैरह जो होते हैं, जातिष्ठे करते हैं ना, तो ये यज्ञ किए ही। उसके बाद प्रायश्चितानि पापक्षय साधनानि आंद्रायणादि। जो प्रायश्चित कर्म है, तो प्रायश्चित कर्म कब क्योंकि ये
पाप क्षय, जो जो हमसे पाप हो जाते हैं, तो पाप कैसे, जैसे अनदेखे में जैसे कोई पाप हो जाते हैं, कभी से कोई जीव कुचल गया, ठीक है? तो उन पापों को दूर करने के लिए, उन पापों का निराकरण करने के लिए चांद्रायण आदि व्रत किए जाते हैं, जो कि प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं, ठीक है? कभी जैसे अ, ये यूपी साइड में, हमारे यहाँ तो उतना बहुत कम, लेकिन यूपी साइड जाएँगे तो वहाँ पे बहुत सारे जो लोग होते हैं वो कैसे करते हैं, चांद्रायण व्रत लेते हैं। चांद्रायण व्रत जैसे पूर्णिमा या अमावस्या से शुरू होगा उनका, क्या होगा, जैसे आज उन्होंने भरपेट भोजन खाना खाया, ठीक है? आज जैसे वो है एक थाली जैसे चावल खा रहे हैं, 2 रोटी खा रहे हैं, तो 2 रोटी उन्होंने खाई, रोटी में से एक-एक निवाला रोज कम-कम करके 1 महीने का 15 दिन का होता है, और लास्ट दिन जब बचेगा तो वो उस दिन 1 निवाला खाएँगे, उसके दिन फिर बिल्कुल नहीं खाएँगे, ठीक है? ऐसे-ऐसे कम-कम करके, जैसे आज म पूरा भोजन किया उन्होंने, जितनी उनको भूख थी, उससे फिर कम-कम करके करके शायद है ना 15 दिन का होता है, तो उतना कर के वो थोड़ा-थोड़ा कम करके ना कम करते रहते हैं। तो ये क्यों किया जाता है? ये पाप क्षय, मतलब पाप हो गया उनसे, तो उस पाप को दूर करने के लिए चांद्रायण व्रत आदि, ठीक है? फिर है उपासनानि सगुण ब्रह्म मानस व्यापार रूपाणी सांडिल्य विद्यादिनी। उपासना कर्म होता है, तो उपासना जो कर्म कह रहे हैं, सगुण ब्रह्म को विषय बनाने वाले जो मानसिक व्यापार, अर्थात ध्यान रूप जो सांडिल्य विद्या इत्यादि उपासना कर्म कहे जाते हैं, ठीक है? जो सगुण मतलब जो ब्रह्म सगुण रूप है, तो कह रहे हैं कि सगुण ब्रह्म को विषय बनाने वाले, मतलब जो सगुण मतलब आकार, जिसका आकार है, एक कोई निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, कोई सगुण ब्रह्म की। सगुण मतलब जो आकार, जिसका आकार है, तो कह रहे हैं कि सगुण ब्रह्म को विषय बनाने वाले मानसिक व्यापार, मतलब ध्यान रूप सांडिल्य विद्या, मतलब सांडिल्य विद्या के द्वारा ध्यान लगाया जाता है, ठीक है? तो कह रहे हैं कि सांडिल्य विद्या इत्यादि उपासना कर्म के अंतर्गत आती है। ये जो छठ कर्म सभी को समझ में आ गए? ज्योतिष्टोम काम्य कर्म के अंतर्गत आता है, जो कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए किया है, और निषिद्ध कर्म में आता है ब्राह्मण हनन आदि। तो इससे क्या होता है, नरक आदि जो लोगों की प्राप्ति होती है, मतलब ब्राह्मण हनन नहीं करना चाहिए, ये निषिद्ध है। और नित्य कर्म संध्या वंदन आदि, जिसको करने से तो कोई फायदा नहीं होता, अगर नहीं करे तो नुकसान होगा। नैमित्तिक कर्म किसी निमित्त के लिए किए जाते हैं, जातिष्ठेय यज्ञ किया जाता है, और ये पुत्र जन्म आदि के लिए किए जाते हैं। प्रायश्चित पाप के लिए किया जाता है, और इसमें चांद्रायण व्रत आदि किए जाते हैं। और उपासना कर्म में सगुण विषय को व्यापार बनाकर जब उस पे ध्यान लगाया जाता है, उसके लिए सांडिल्य विद्या आदि की जाती है। तो ये उपासना कर्म के अंतर्गत आता है। आया समझ को? हाँ जी आया। जी हाँ। कहीं पे शंका? ना कोई शंका नहीं। आ गया। फिर कह रहे हैं एतेषां नित्य आदीनां बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम उपासनानां तु चित्त एकाग्र्यम तमेतम आत्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुते हैं। कह रहे कि एतेषां नित्यादीनां बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम, इन कह रहे हैं कि नित्य आदि, एतेषां इन नित्य आदि, नित्य नित्य निषिद्ध और नैमित्तिक प्रायश्चित जो भी ये 5 कर्म बताए हैं, इनका जो प्रयोजन है, कह रहे हैं कि वो बुद्धि शुद्धि है, ठीक है? इनका जो प्रयोजन है, परम प्रयोजन, ये मुख्य प्रयोजन ये रख लेना, ये पूछा जाता है, ठीक है? कि नित्य आदि जो कर्म है, उनका परम प्रयोजन क्या है, मुख्य प्रयोजन क्या है? तो बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजन, ठीक है? नित्य आदि कर्मों का परम प्रयोजन क्या है? तो बुद्धि शुद्धि है। उसके बाद
उपासनानाम तु चित्त एकाग्रम, जो उपासना कर्म है उसका परम प्रयोजन क्या है, कह रहे हैं कि उसका परम प्रयोजन है चित्त बुद्धि की शुद्धि, और इनका जो परम प्रयोजन है उपासना कर्म का, चित्त की एकाग्रता। एक जगह लिख लेना कि नित्य आदि कर्मों का परम प्रयोजन है बुद्धि शुद्धि, और उपासना कर्मों की चित्त की एकाग्रता। ठीक है। तमेतम आत्मानम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुते। फिर कह रहे हैं कि उस उपनिषद प्रसिद्ध, मतलब इस आत्मा को, तमेतम तम इतम, उस इस आत्मा को जो ब्राह्मण है वो वेदा अध्ययन और यज्ञ के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं। ठीक है। इस आत्मा को जो ब्राह्मण है वो वेद अध्ययन और यज्ञ, यज्ञ के अंतर्गत दान तप तथा उपवास के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है। ठीक है। फिर तपसा कल्मषम हंति, मतलब कि तप के द्वारा ब्राह्मण जो है वो चित्त के मल को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। कल्मषम, तप के द्वारा जो ब्राह्मण लोग हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं, ऐसे जो महान लोग हैं, वो क्या करते हैं, तप के द्वारा चित्त के बल को नष्ट करते हैं, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है 12वें अध्याय के 104वें श्लोक में। इत्यादि स्मृतेश्च, स्मृति में कहा गया है। और फिर नित्य नैमित्तिकयोः उपासनानाम तु अवांतर फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति, कर्मणा पितृलोकः विद्या देवलोकः, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा गया है। कह रहे कि जो नित्य नैमित्तिक आदि जो कर्म है उनका अवांतर फल, अवांतर फल मतलब गौण फल जो है वो क्या है, पितृलोक की प्राप्ति, और उपासना आदि कर्म का जो अवांतर फल है, अवांतर प्रयोजन है, वो सत्यलोक की प्राप्ति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नित्य आदि कर्मों का परम प्रयोजन क्या है, तो बुद्धि की शुद्धि। उपासना कर्म का परम प्रयोजन क्या है, तो चित्त की एकाग्रता। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों का गौण प्रयोजन क्या है, तो पितृलोक की प्राप्ति। उपासना आदि कर्मों का गौण प्रयोजन क्या है, तो सत्यलोक की प्राप्ति। ठीक है। कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक, अगर ऐसा पूछ लिया जाए, कहाँ से पूछा है, मतलब कर्म से पितृलोक की प्राप्ति होती है और विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है। उपासना आदि कौन करते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी होंगे वो ही उपासना आदि कर्म करते हैं। नित्य नैमित्तिक जो होते हैं वो सामान्य इंसान करते हैं। ठीक है। कर्म से किसकी होती है, पितृलोक की, और विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है। आया समझ? गौण प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन। जी, जैसे ना आपने बोला कर्मणा से पितृलोक की और विद्या से देवलोक की। विद्या का मतलब हम गए जो ब्रह्म में बता रखा है इसमें, उसका ज्ञान समझेंगे ना। विद्या का हाँ, मतलब विद्या जो ज्ञान, सत्य का, सत्य हाँ का सत्य ज्ञान। का जी, उपनिषदों में उपनिषद ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं ना। हाँ, वही बोल रही हूँ। जब हाँ ब्रह्म का ज्ञान हो गया वही विद्या का देवलोक हो गया, और कर्म से पितृलोक हो गया। कर्म से ठीक है। पितृलोक मतलब जो यज्ञ आदि कर्म करते हैं ना, कर्मकांड वगैरह जो हाँ करते हैं। हाँ हाँ, हाँ, ये मतलब वहां से कर्मकांड की बात पितृलोक कर की रहा है ये। प्राप्ति होगी और विद्या से देवलोक की। ठीक। देवलोक की प्राप्ति करती है, और देवलोक उसको मिलता है जो ज्ञानी लोग होते हैं। ठीक है। जो हाँ, आत्मज्ञान वही वही होते हैं। वही जानना चाह। ठीक है। हम्म। इतना आ गया ना, इसमें आप लोग ये याद रख लेना, मतलब ये तो हम पढ़ लें, लेकिन एग्जाम के व्यू से क्या याद रखना है, नित्य आदि कर्मों का परम प्रयोजन क्या है, तो बुद्धि की शुद्धि। और उपासना कर्म का प्रयोजन क्या है, परम प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन क्या है, तो की एकाग्रता। ठीक है। नित्य नैमित्तिक कर्मों का अवांतर प्रयोजन यानी गौण प्रयोजन क्या है, तो पितृलोक की प्राप्ति। और उपासना आदि कर्मों का गौण प्रयोजन सत्यलोक की प्राप्ति। ये याद रखना है। कर्मणा पितृलोकः विद्या देवलोको पूछा है तो बृहदारण्यक उपनिषद से। तपसा कल्मषम हंति मनुस्मृति में है। और
आत्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन, ऐसा कहाँ पे मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। हो गया ना सभी को स्पष्ट? जी जी। हाँ। अब उसके बाद साधन चतुष्टय की बात करते हैं। साधनानी, जो साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता बोला है, तो साधन चतुष्टय क्या क्या है? तो साधनी नित्यानित्य वस्तु विवेक, विवेकाह मूत्रार्थ फल भोग विराग, ठीक है। समाधि षटक सति मुमुक्षुत्वानि, जो 4 साधन बताए हैं साधन चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय में से हमने अधिकारी पढ़ने हैं, और अधिकारी कैसा है? तो जिसने वेद वेदांगों का अध्ययन कर लिया है, और जिसने वो कर्मों के बारे में बताया, और कर्मों के बाद जो साधन चतुष्टय से संपन्न है। तो हमने कर्म पढ़ लिए, अब हम साधन चतुष्टय। तो साधन चतुष्टय कौन कौन से हैं? तो नित्य वस्तु विवेक, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। दूसरा, इहा पुत्रार्थ फल भोग विराग। तीसरा, समाधि षटक संपत्ति। और चौथा, मुमुक्षुत्व। लिख लेना आप। पहला है नित्य नित्य वस्तु विवेक, दूसरा है इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग, तीसरा है समाधि संपत्ति, और चौथा है मुमुक्षुत्व। अब नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या है? तो नित्यानित्य वस्तु विवेकः तावद् ब्रह्मैव नित्यं वस्तु ततो अन्यद् अखिलम् अनित्यम् इति विवेचनम्। ठीक, कह रहे हैं कि नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या है? कह रहे हैं नित्यानित्य वस्तु विवेकः तावद्, तावद् मतलब वह ब्रह्म ही, वह ब्रह्म ही नित्य वस्तु है, वह ब्रह्म ही नित्य वस्तु है। ततः अन्यद अखिलम अनित्यम इति विवेचनम। और ततः, और उसके बाद जो भी शेष है, जो भी समस्त बचा है, वह क्या है? अनित्य है। ऐसा विवेचन करना ही नित्यानित्य वस्तु विवेक है। ठीक है। मतलब कि हम क्या कहते हैं, संसार में आए हैं तो हम सोचते हैं कि संसार ही क्या है? नित्य है, मतलब सब कुछ संसार है। मतलब यहाँ पे जितने लोग हमें मिलते हैं, हम सोचते हैं कि यही वो है, यही भगवान है, ये है। अगर सभी नित्य होते तो किसी की मृत्यु नहीं होती। ठीक है। 2 दिन के क्या है? मेहमान है। कब कौन जाता है किसी को नहीं पता चलता है। और किसी वस्तु को हम नित्य, जैसे हमने एक घर बना दिया, हम कहते हैं कि ये घर नित्य है। घर नित्य है तो घर तुम्हारे साथ जाता क्यों नहीं है? ऐसे ही हमारी मतलब जो भी चीजें हमारे पास, हम ये मेरा है, ये तेरा है, वहां पर सा कहीं पे भी देखते हैं लड़ाई होते रहती है। एक खेत के लिए भी लड़ाई करते हैं, लेकिन इंसान जाता है ना तो उसके पास कुछ भी नहीं रहता है, आता है और वो चीज भी नहीं रहती है उसकी, ना अपना रहता है। ठीक है। तो सारी है अनित्य है, मतलब सब कुछ नष्ट होने वाली चीजें हैं। तो एक ब्रह्म ही ऐसी वस्तु है जो क्या है? नित्य वस्तु है। ऐसा समझ लिया, जिसने ऐसा जान लिया कि ब्रह्म ही नित्य वस्तु है, और उसके अलावा जो भी कुछ है वो सारा का सारा अनित्य है, ऐसा विवेचन जिसने कर लिया, ऐसा जिसने चिंतन कर लिया, ये मतलब सफल हो गया। यही नित्यानित्य वस्तु विवेक है। मतलब और अनित्य वस्तु में अपने विवेक के अनुसार जानना कि क्या अनित्य है। ठीक है। और नित्यानित्य में यही आएगा कि ब्रह्म ने, और उसके अलावा जो भी सारी वस्तुएं हैं, जो भी अखिल समस्त वस्तु है, वो भी अनित्य है। नित्यानित्य वस्तु विवेक सभी को समझ में आया? हेलो। जी हाँ आया। आ रही है आवाज। ठीक है। फिर इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग। इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग क्या है? ऐहिकानां शक्र चंदन वनितादि विषय भोगानां कर्मजन्यतया
नित्य पदा वदाम ऊष्णिकाणाम अपि अमृतादि विषय भोगानाम अनित्यतया तेजो नितरां विरति इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग। कह रहे इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग क्या है? तो जैसे ऐही का नाम शक्र चंदनम शक्र चंदन वनितादि विषय भोगानाम। ठीक है, कह रहे हैं कि जैसे कर्मों के फल होने से कामिनी माला चंदन आदि समस्त लौकिक क्या है? भोग नश्वर है। ठीक है, शक्र चंदन वनिता जैसे कह रहे हैं कि कामिनी, जैसे कर्मों के फल होने से कामिनी और माला चंदन आदि समस्त जो भी है वो क्या है? अहलौकिक है। और भोग जो है अहलौकिक भोग नश्वर है। वैसे ही कर्मजन्यतया, वैसे ही कहते हैं कि यज्ञादि कर्मों के फल होने से अप्सराएं नंदनवन अमृत इत्यादि पारलौकिक भोग भी अनित्य एवं नश्वर हैं। ऐसा समझकर उनसे विरक्त होना, उनसे विरक्ति होना ही क्या है? इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग है। ठीक है, जैसे मतलब इह लोक में क्या होते हैं? शक्र कामिनी मतलब कामिनी मतलब कि स्त्री चाह है या पुरुष चाह है जो भी है, तो कह रहे हैं कि शक्र चंदन वनितादि विषय भोगा नाम ऐही का नाम इस लोक में। ठीक है, इस लोक में कामिनी माला चंदन आदि जो समस्त भोग हैं वो नश्वर हैं। वैसे ही यज्ञ आदि के द्वारा कर्मजन्यतया, वैसे ही यज्ञ कर्मों के फल होने से अप्सराएं मतलब कि जब के कर्म फल जो कहते हैं ना स्वर्ग में जाते हैं, तो स्वर्ग में भी तो प्राप्त करने के लिए तो जाते हैं ना, वहां पे भी अप्सराएं मिलते हैं, वहां पे नंदन वन होते हैं, अमृत इत्यादि। तो कह रहे हैं कि जैसे इह लोक में शक्र चंदन वनिता आदि विषय भोग नश्वर हैं, उसी प्रकार यज्ञ आदि करके स्वर्ग में जो अप्सराएं नंदन वन या क्या मिलना अमृत इत्यादि पारलौकिक भोग भी क्या है? अनित्य है। जब हमारा पुण्य खत्म हो जाता है, स्वर्ग में भी जो जाता है, वहां पे भी अगर पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद मनुष्य को नरक लोक में ही आना पड़ता है, इस मृत्यु लोक में ही आना पड़ता है। ठीक, तो जो विवेकवान है वो क्या करते हैं? जन्म मरण चक्र से छूटना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि जो अप्सराएं नंदनवन अमृत भी क्या है? पारलौकिक भोग भी क्या है? आदि विषय भोगा नाम कर्मजन्यतया नित्य अनित्यत्वाद उष्णिका काणाम अपि अमृतादि विषय भोगानाम अनित्यतया तेभ्यो नितराम विरति। कह रहे हैं कि पारलौकिक भोग भी क्या है? अनित्य है। इस प्रकार उन भोगों से तेभ्यो नितराम विरति, उन विषय भोगों से वो कि अनित्य है, ऐसे उन विषय भोगों से विरक्ति हो जाना, वैराग आ जाना ही यह मूत्रार्थ फल भोग विराग विराग है। मतलब इस लोक में मिलने वाले भी जो भोग हैं वो भी नश्वर हैं, परलोक में मिलने वाले यानी कि स्वर्ग लोक में जाके मिलने वाले जो भोग हैं वो भी नश्वर हैं, वो सभी अनित्य हैं। ऐसा सोचकर उन भोगों से विरक्ति पा लेना ही यह मूढ़ार्थ फल भोग विराग है।